हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चे आप? उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्व कुशल मंगल होंगे। और स्टूडेंट्स, मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका प्रबल एकेडमी में। आइए बच्चे, बहुत बहुत स्वागत आपका। खुश रहो बेटा, विजयी भव। जय हिंद, हिंद की जय। आर के नेवी लवर, ऋतिक, ओम प्रकाश, बहुत बढ़िया। आइए बेटा, जय हिंद बेटा, जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। नवीन यादव, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। खुश रहो बेटा। चलिए, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। पूरे 25 के 25, 25 के 25 क्वेश्चन एक बार। क्या तुम तैयार हैं? बिल्कुल बेटा। चलिए, पीडीएफ हिंदी में है, इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा एक ही क्वेश्चन। हाँ जी, कंटेंट आराम से हाँ तैयार हो रहा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। ध्यान सुनना। चलिए, हम टाइमर भी ले लेते हैं साथ में। टाइमर बड़ी काम की चीज है। आ जाओ बेटा। ये रहा टाइमर। जो क्वेश्चन लगेगा, अक्षय कुमार, खुश रहो बेटा, विजयी भाव, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं। यहां ध्यान दीजिए। एक्सपर्ट राम, खुश रहो बेटा, विजयी बाबू। हाँ जी, क्या कहता है? चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। इधर ध्यान देना बेटा। क्या कहता है? 100 वॉट का एक बल्ब है, ठीक है। 100 वॉट का एक बल्ब है, कौन सा कलर ज्यादा अच्छा दिख रहा है बेटा आपको? चलिए, 100 वॉट का एक बल्ब है जिससे 220 वोल्ट दिया जाता है कि 6 बैटरी 6 घंटे तक कितनी ऊर्जा व्यय करेगी, मतलब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी। क्लियर है? गुड मॉर्निंग बेटा अतेंद्र, गुड मॉर्निंग अक्षय कुमार। बिल्कुल। चलिए, हम आपको इसके लिए आपको आराम से 30 सेकेंड देंगे बेटा। 30 से, अगर आपको लग रहा है न्यूमेरिकल ज़्यादा, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। चलिए बेटा, बताइए। योर टाइम इज स्टार्टेड नाउ। एनर्जी कंज्यूम कितना होगा? ऑप्शन सेम रहेंगे। अक्षय कुमार कहता है हाँ बेटा, कैसे कैलकुलेट करिए। डी डी नहीं बेटा, नहीं। आंसर हाँ बेटा, कोई कहता ए, कोई कहता सी। नहीं बेटा, देखिए कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं क्वेश्चन। बेटा मुझे एक बात बताओ, सिंपल फॉर्मूला था। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जिनको मैं आपके भरोसे ही छोड़ दूंगा।
ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर कैलकुलेशन करूं। हाँ बेटा बिल्कुल, अक्षय कुमार सही। देखो मुझे एक बात बताओ, पावर कितने वोट का दे रखा है? गुरुजी पावर दे रखी है आपको 100 वोट, 100 वोट दे रखी है। कितना वोल्ट है? गुरुजी 220 वोल्ट है। ठीक है, कितने घंटे तक जलता है? टाइम आपका बेटा 6 आवर। बोलो बात समझ आई नहीं आई? ठीक है जी, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, बी 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 बच्चों का आ रहा है। हाँ जी, अच्छा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अच्छा, इसके लिए मैं एक बार हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट कर देता हूं क्लियर, और उसके बाद आप पुट करके देखना हो जाएगा। देखो मुझे एक बात बताओ बेटा, पावर जो होती थी मैं बोला करता था P इज इक्वल टू वी आई कहो। अच्छा मेरे साथ साथ देखना, यहां बोलना बेटा, P इज इक्वल टू वी आई कहो या P इज इक्वल टू V की जगह, एक बार V की जगह ओम्स लॉ लगाओ, आई आर, यहां ध्यान देना, आई आर, तो क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर कह सकते नहीं कह सकते भाई? वी की जगह आई आर रखोगे, आई और आई स्क्वायर आर बन गया। एक बार अब क्या करना, इस आई की जगह रखो v इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ओम्स लॉ से। ये चीज मैंने बताई थी बेटा, आपको बताई थी ना? हाँ, तो अब रखो आई की जगह क्या जाएगा? बोलो, आई की जगह आएगा वी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखता, लेकिन कोशिश कर रहा हूं एक एक चीज बताने की आपको। बताइए, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, मुझे बेटा एक बात बताओ, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है नहीं होता? वर्क अपॉन टाइम, हाँ होता है। अगर मैं यहां से वर्क निकालूं तो P इंटू टी आएगा कि नहीं आएगा? गुरुजी बिल्कुल आएगा, P इंटू टी आएगा। आएगा? अरे आएगा, यस सर आएगा। ठीक है, अच्छा मतलब जहां जहां ये पावर के फॉर्मूले थे उसमें टी की मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बन जाएगा? वर्क डन। बेटा मैं ये बताऊं, वर्क डन को ही एनर्जी कह सकता हूं नहीं कह सकता? ऊर्जा, अरे एनर्जी कंज्यूम पूछे ना इसने, वर्क डन को एनर्जी कह सकते हो ना बेटा? एनर्जी हीट की फॉर्म होती है नहीं होती? तो गुरुजी एच कहो ई कहो, हाँ सारे मोस्टली बच्चों का आंसर आ गया बी, बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? एच कहो ई कहो, क्लियर है? एच और ई बोल सकते हो? अरे बोल सकते हो, यस सर, पी इंटू टी, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। बताओ यहां से, बताइए क्या आएगा? तो आप कहोगे सर देखिए, W इज इक्वल हीट इज इक्वल टू, या फिर और करके एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, मतलब पी का फॉर्मूला रखो वी आई टी कहो या फिर आई स्क्वायर आर टी कहो, बेटा कह सकते हैं ना? हाँ, या फिर इसे वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी कहो। बोलो कह सकता हूं नहीं कह सकता? यस सर, बड़े आराम से आप इसे कह सकते हो। ठीक है जी, अरे ठीक है बेटा। हाँ, तो यही तो अपना फॉर्मूला था। आपको एक बात बताओ, पावर आपको दे रखी है, पावर आपको दे रखी है कितनी है, V कितना, टाइम तो मैं दे रखा है। अब तो बेटा एनर्जी कंज्यूम कैलकुलेट कर दोगे, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, P इंटू टी 1000 डायरेक्ट कर दो। मैं आपसे कहता हूं कि एक बल्ब P इंटू टी अपॉन 1000 कह दो KWH निकालने के लिए। क्लियर है? मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बल्ब इतनी देर, इतने वोट का इतनी देर तक चला, मतलब एक बल्ब था जो इतने वोट का था। क्लियर है? अच्छा, इतने वोट का था और वो बल्ब कितनी देर तक कैलकुलेट, मतलब आप कह सकते हो एक बल्ब इतने वोट का 6 घंटे 6 दिन तक चला। तो जो भी है अपॉन में 1000 वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है, कैलकुलेट करना। बिल्कुल बी, जिन बच्चों का आंसर आया यस सर, यस सर, हाँ बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा अक्षय कुमार बिल्कुल लग सकता है, वो बताता रहा हूँ, उससे ये वाला फॉर्मूला मैंने कराया है। जब पावर वाले फॉर्मूले करा रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, याद करो मैंने कराया था। एक कूलर, आप चाहो तो बिल को निकाल सकते हो, एक बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं कि बिल की एक की रीडिंग कितनी आती है, कराया था ना? हाँ चलो अगला, नेक्स्ट कैलकुलेट करना। कहता सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बोलो बेटा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? 30 सेकेंड बोली बेटा, लार्जेस्ट प्लेनेट आपका कौन सा है?
अक्षय कुमार ने आंसर लगा दिया, बिल्कुल तुरंत आंसर लगा दिया, 10 सेकंड में आंसर दिया है। ऋतिक बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो। हाँ जी, बस टाइम अप। सेकंड का बी, जिन जिन बच्चों ने बोला बड़े आसानी से बोल दिया, बिल्कुल सही आंसर है बृहस्पति। चलिए बेटा बताइए अगला क्या कहता है कि 60 वोल्ट के एक बल्ब को 50 घंटे जलाने पर, फिर से पूछा क्वेश्चन ऐसे ही, एक बल्ब है जो कितना बेटा 60 वोल्ट का है, उसे जलाया जाता है 50 घंटे तक, तो बताइए वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितनी ऊर्जा कंज्यूम करेगा, बताइए। फिर से क्वेश्चन फिर से पूछा हमने आपको कि भाई 50 वोल्ट है, क्लियर है, और 50 वोल्ट का जब कोई बल्ब है और वो 50 घंटे तक जलता है, तो बताइए बेटा वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। टाइम स्टार्टेड नाउ, बोलिए जी। सिंपल फॉर्मूला पुटेंगे, फॉर्मूला नहीं बताऊंगा बिल्कुल मैं, अब इसमें फॉर्मूले नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई बच्चा कह रहा था ए, ऋतिक बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जिन बच्चों ने ए आंसर दिया, मनीष यादव ने बोला, अतेंद्र ने बोला है, ऋतिक ने बोला है, बहुत सारा बच्चा इसका आंसर ए देके गया है, बिल्कुल सही दिया है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि इन बच्चों ने पढ़ाई करी है, रिवीजन किया, कॉन्सेप्ट अभी समझाया, पुटिंग बेस्ड सिंपल, बहुत बढ़िया बेटा। अगला, सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब आप कहोगे तो यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर है? स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? मिलीमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, फर्मी है या मीटर है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। योर टाइम इज स्टार्टेड नाउ, बोलो बेटा। अक्षय कुमार शाबाश बेटा। अतेंद्र बिल्कुल सही है बेटा, आर के नीबलवर शाबाश बेटे। जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया सी, फर्मी, बिल्कुल सही आंसर है उनका, फर्मी। बेटा एक बात सुनिए ध्यान से, फर्मी सही आंसर है। मुख्य सूचना, अगर आपका पेपर प्रॉपर टाइम से होता है, संभावित है पेपर टाइम से होगा, इतना बता देता हूं। और कुछ रेयर 1-2-4% चांसेस ऐसे लगते हैं और संभावना बढ़ सकती है ऐसी कि पेपर अगर ना ही हो पाया, हम ये कहेंगे कि पेपर होना चाहिए, वरना बच्चों के साथ इतना गलत हो जाता है। सब मजे ले जाते हैं, सरकार को ये नहीं देखता कोई रैली है क्या चीज़ है, लेकिन बेटा वही चीज़ अगर बच्चे की ज़िंदगी के साथ होता है तो किसी को ना कोई चांस दिया जाता। तैयारी तो बेटा बच्चों की रहती है, और जैसी अगर आपको और 1.5 महीना दे देंगे तब भी तैयारी ऐसी रहती कि हाँ भाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा अगर पेपर टाइम से होता वो तो आपके लिए भलाई की बात है, याद रखना इस बात को। अगर एक ही वैकेंसी खिसकती जाएगी, ना तो पेपर होगा, ना अगली वैकेंसी के लिए तुम वैलिड नहीं हो पाओगे। एज तो नहीं रुक सकती ना, एज तो कांस्टेंट नहीं है ना। हाँ, अगर होता है तो हमारी जो नाइट क्लास होगी, नाइट मैराथन क्लास होंगी,
तो उसमें नाइट मैराथन क्लासेस में 2 नाइट मैराथन क्लासेस रखी हमने, 2 नाइट मैराथन क्लासेस होंगी, पेपर टाइम से होगा तब। ठीक है जी, बता देता हूं बेटा, तैयारी फुल है, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल पेपर होना चाहिए बेटा, होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं अगर नहीं होता तो वो गलत है, बहुत गलत है। पेपर होना चाहिए और पेपर होगा, याद रखना बच्चे, तैयारी अपनी लूज ना करें। नाइट क्लास जो हमारी रहेंगी, जैसे ही एडमिट कार्ड अनाउंस हुए उसके तुरंत बाद ही हम नाइट क्लासेस मैराथन वो करेंगे। 2 क्लासेस होंगी, एक क्लास जो होगी वो क्लास 11th को कवर करेगी, पूरा कंप्लीट 11th वाला पोर्शन, और कंप्लीट 12th को कवर करेगी एक रात। ठीक है, बिल्कुल स्पीड टेस्ट में 20+ बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। और मेहनत करो। मैं तो ये कह रहा हूं सब कुछ छोड़ के रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो, प्रैक्टिस 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 करना है। अवनीश, शाबाश बेटा। नंबर मेरा आपके पास मेरा नंबर है ही, सेपरेट नंबर है इंडिविजुअली। हाँ जी, ठीक है। और अब करना क्या है बेटा, तुम्हें 11th और 12th, हाँ एग्जाम होगा बेटा, चांसेस है पूरे पूरे। एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएं, एग्जाम की पुष्टिकरण सब तरह से। अक्षय कुमार, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, 25 में से 25 लड़का ले रहा है, शाबाश बेटा। ये जो नाइट आपकी जो क्लास होंगी, इसमें एक 11th की क्लास होगी, एक 12th की क्लास होगी, और 11th और 12th का पूरा रिवीजन होगा, पूरा कंप्लीट। एक रात 2 रात आपसे मैं जागरण करवाऊंगा, 2 रातों का जागरण चलेगा मेरा और आपका, याद रखना। ये जो दोनों रातों में जो हम होगा 11th और 12th का डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th। ठीक है, हाँ, तो ये पूरी तरह एक फॉर्मूला टिप्स सब चीज बता देंगे। बस जितना हो सकता ना, भी प्रैक्टिस सेट लगाओ बेटा, प्रैक्टिस सेट ही आपके अंदर परफेक्शन लाएगा, समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन को एक बार बता देते हैं। घूमती हुई मेज पर एक आदमी अपने हाथ बाहर की ओर फैलाए हुए बैठता है। एक टेबल है जो घूम रही है और आदमी अपने हाथों को बाहर की ओर ऐसे खोल देता है। नहीं, जागरण तो कराएंगे, जागरण 2 दिन का तो बताया है, मैराथन खाली सिलेबस का। वैसे तो क्वेश्चनों का तो जागरण करा ही सकते हैं, और बढ़िया, टेंशन ना ले। फैलाए हुए बैठा है, यदि वह अचानक अपनी बाहें अंदर की ओर मोड़ ले, बाहों को अंदर की ओर, जो फैलाए हुए बैठा था वो अंदर की ओर मोड़ ले, और जब वो अंदर मोड़ेगा तो उस कंडीशन में कहता है क्या होगा, उसका कोणीय वेग स्थिर होगा। मतलब कोणीय वेग का मतलब है, कोणीय वेग का मतलब बोल रहा बेटा एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट होगा। उसने पहले फैला रखी थी, फिर क्लोज कर ली अपनी, क्लियर है। कोणीय वेग कम होगा, एंगुलर मोमेंटम उसका कम हो जाएगा, या जड़त्व आघूर्ण आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम होगा, या फिर कोणीय संवेग मतलब एल में वृद्धि होगी। आराम से बताए, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। अरे भाई स्टार्ट हो जाओ, क्या कर रहे हो? टाइम 30 सेकेंड है बेटा, 30 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5। हेलो,
बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, बच्चा कहता है सी, कोई कहता है बी, कोई कहता है गुरुजी 5 का सी। आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा था, मेजर जो घूमता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। बिल्कुल बेटा, अतेंद्र शाबाश, नेवी लवर, बिल्कुल जिन्होंने आंसर लगाया सी, बिल्कुल सही आंसर लगाया। देखो बेटा, हम जानते हैं कि लीनियर आई इज इक्वल टू, आपको पता था एल इज इक्वल टू, हम जानते हैं एल जो होता है एक कांस्टेंट होता है कि नहीं होता, बोलो एल कांस्टेंट होता नहीं होता। हाँ सर, जब एल कांस्टेंट होता है तो हमने आई का ओमेगा के साथ कैसा रिलेशन होता है बताइए, आई ओमेगा होता नहीं होता, एल इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा। और जब एल इज इक्वल टू आई ओमेगा यहां से होगा तो मुझे एक बात बताओ, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू लिखते नहीं लिखते? हाँ सर, आई तो है बेटा जड़त्वाघूर्ण और ओमेगा है कोणीय वेग, दो के बारे में लिख दिया। बताओ आई वन एक तरफ ले आओ, आई वन अपॉन में आई टू इज इक्वल टू गुरुजी ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन। हाँ, बताना आई वन का ओमेगा के साथ कैसा रिलेशन है गुरुजी, इनवर्सली है, क्योंकि वन वाला ऊपर वन वाला नीचे, उल्टा है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, तो उल्टा है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, और ये कह सकते हो आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। उल्टा रिलेशन है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ, है? अच्छा, बच्चा जानता आई का फॉर्मूला क्या होगा, एम आर स्क्वायर होता नहीं होता। आर का मतलब क्या बेटा, रेडियस मतलब त्रिज्या, है ना। मैंने ये कहा, मैं कह रहा हूं रेडियस बढ़ेगी, मैंने रेडियस बढ़ा दी। मैंने ये चीज बताई थी तुम्हें कि सर्कस के दौरान क्या होता है कि सर्कस में हाथों को खुलाते हैं, पैरों को अगर चाहे तो ऐसे पकड़ के घूमें, और एक होता है पैरों को खोल करके डांस करें। जब पैरों को खोलोगे तो आप ज्यादा नहीं घूम पाओगे, पैर क्लोज करोगे तो एक ही जगह पैर पे घूम गई ना। तो रेडियस जब कम होगी तो घुमाव ज्यादा होगा नहीं होगा। रेडियस कम होने का मतलब बेटा, त्रिज्या कम होने का मतलब क्या है? त्रिज्या कम होने का मतलब है गुरुजी आई कम होना। मैं यही भाषा बोल सकता हूं। अब उसने यही तो किया था, हाथों को बाहर की ओर फैलाए हुए था, फिर उसने क्या किया, अचानक अपने हाथों को बंद कर लिया, मतलब आर को कम कर दिया। बेटा आर को कम कर दिया, मैं आर को कम करता बोलता अच्छा लगता हूं, लेकिन आप नहीं बोलोगे, आप कहोगे गुरुजी माइंड में समझ जाओगे, आई को कम कर दिया। आई को कम कर दिया तो बेटा क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसकी वजह से रोटेशनल जो था वो क्या हो गया, बढ़ने लगा। तो जड़त्व आघूर्ण क्या हुआ, कम हुआ। तो मुझे बताओ ये वाला रिजल्टेंट आएगा नहीं आएगा? रेडियस, उसने सिर्फ रेडियस कंडीशन बोली तो आई क्या होगा, कम होगा। बात क्लियर है बेटा? V इज इक्वल टू आर जी, नहीं बेटा ये लगाने की जरूरत नहीं है अक्षय कुमार, ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये कहां से आ जाए, ये मत लगाओ, सीधा सिंपल फॉर्मूला, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाल मतलब रेड और ब्लू कलर को अगर मिलाया जाएगा तो कौन सा रंग बन के आएगा, येलो, डार्क ब्लू, व्हाइट, मैजेंटा। 30 सेकेंड। बहुत बच्चों ने बोला डी, गुरुजी डी आंसर है, सबकी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि बच्चा जान गया गुरुजी मैजेंटा। याद है बेटा वो टेबल ऐसे ट्रायंगल वाली, याद है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन,
अरे वाह, ये लो 50 वाट का एक बल्ब है गुरुजी, 50 वाट ऑफ अ बल्ब 220 वोल्ट 220 वोल्ट के साथ उसे जोड़ा गया। अजी जोड़ दिया, धारा का मान ज्ञात करें, आई पूछ रहा है। बोलो बेटा, योर टाइम स्टार्टेड नाउ। इसीलिए क्वेश्चन 1 में ही मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, जहां 3 जगह अप्लाई हो गया वो। बोलिए। बताइए बेटा। कोई कहता है डी, कोई कहता है ए, बी। क्या कर रहे हो गुरुजी? हम जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई का हो, या P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर का हो, या P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर ओवर, बोलो ना, आर का हो। ओहो, गिवन क्या है गुरुजी? पावर दी रखी है 50 वोल्ट की। अच्छा, और बोलो बेटा। गुरुजी वोल्ट दे रखा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। गुरुजी आई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आई। अच्छा, मुझे एक बात बता दो बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू वी आई है कि नहीं है? हाँ, तो P इज इक्वल टू वी आई, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? P अपॉन V आएगा, नहीं आएगा? हाँ जी। P कितना? 50, V कितना? 220 वोल्ट, है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। जिन बच्चों ने इसका आंसर लगाया, नहीं बेटा, हाँ हाँ हाँ, नहीं गलत दे रखा बुक में, सही कह रहे हो आप। कर लोगे ना अक्षय कुमार? हाँ सही है बेटा। सॉल्व करना है इसे, यहां गलत दे रखा। ए में 0 पॉइंट, गुरुजी ऑप्शन गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप जिस दिन लाडले ये पहचानने लगो ना ऑप्शन गलत है, समझ लो तैयारी अच्छी जा रही है। ऋतिक शाबाश बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ 0.222 कुछ ऐसे आ रहा है। अवनीश कुमार वैशाली, बहुत बढ़िया बेटा। गुरुजी अपने को ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रॉन्ग है, होगा गलत, क्लियर है? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन सा कहां से लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बेटा बताइए, 0 डिग्री वाले 540 ग्राम बर्फ को 800 डिग्री सेल्सियस वाले 540 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये डायरेक्टली पता होना चाहिए इसका। 0 डिग्री सिंपल पता था इसका, 0 डिग्री, नो चेंज, नो चेंज। 1 आवर में 100 क्वेश्चन, जबकि 770 क्वेश्चन। डिफरेंट क्यों हैं सर? नेवी में 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, जबकि एयरफोर्स में भाई वो डिपेंड करता है एक्सपर्ट राम जी अपने अपने एग्जामिनेशन पे। हाँ ए बेटा, इसका तो पता होता, सिंपल, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बताओ बेटा अगला, कहता वायु में ध्वनि तरंगें प्रदर्शित नहीं करती। बेटा ये क्वेश्चन मुझे लगता है सेकंडों में पता लगनी चाहिए। मतलब साउंड वेव डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स नेचर इन एयर। कौन सा ऐसा नेचर है जिसको रिप्रेजेंट नहीं करती वो? पोलराइजेशन को, डिफ्रैक्शन को, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन को, या रिफ्रैक्शन को।
बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। कितने जबरदस्त बच्चे हैं, तुरंत आंसर दिया, तुरंत। अवनीश कुमार शाबाश बेटा। अतेंद्र ना, अमरीश बिल्कुल सही है, ओम प्रकाश बिल्कुल सही है। सौरभ कुमार का बिल्कुल सही आंसर है जी। ए की बोली जो जो लगा रहा है, बिल्कुल सही आंसर लगा रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन बताओ। कहता है आवर्त काल मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी है और उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो सही रिलेशन कौन सा है? इनके बीच में सही रिलेशन कौन सा है? बोलो बेटा। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। गुरुजी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, ये वाला लग रहा है सही। बी तो लगाया बच्चों ने सबने। हाँ जी हाँ जी, बी बिल्कुल ठीक है। अगला, यदि R1 और R2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो C मतलब R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल में जोड़ा जाए, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ए बी सी या डी? बोलो बेटा 30 सेकंड में, जल्दी बोलिए। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन रॉन्ग है। अक्षय कुमार ने बोला, अवनीश ने बोला और डब्लू कुमार ने आंसर दे दिया। कौन सा ऑप्शन रॉन्ग बता रहे बेटा? ओहो, सिमिलर सिमिलर है ना। ऐसा करो, सुनो, इसको कट करो, यहां लिखो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। लड़के आप तो बाल की खाल निकालना सीख गए। बाल की खाल निकालना सीख गए। हाँ, ये मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया कि तुम्हारी नजर अब गिद्ध जैसी है, बिल्कुल बाज जैसी है। अब भाई बाज क्यों ना होंगे, एयरफोर्स के बंदे तो बाज ही होते हैं। बिल्कुल, एयरफोर्स का मतलब ही बाज है भाई। ऑप्शन सी लगा दिया अब, शाबाश। अरे भाई टाइम अपने अब जगह चलते जा रहे हो। क्या था? 1/R1 प्लस में 1/R2 होता है कि नहीं होता? R1 इंटू R2, R1 R2 प्लस में R1। बेटा ये 1/R होता, लेकिन R इक्विवेलेंट पूछा ना इसने, तो उल्टा करना पड़ेगा ना। सही है, बताओ जल्दी। यदि 6 kg की एक वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है, इफ 6 kg of object accelerate with 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? देन अप्लाइड फोर्स विल बी, अप्लाइड फोर्स विल बी, तो लगाया हुआ बल कितना होगा? अरे बोल दो, बोलो बोलो। अमरीश बेटा बड़ा फास्ट हो रहा है। अवनीश शाबाश। ऋतिक शाबाश। अरे गुरुजी F = m, 6 चौक 24 दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल।
चलिए अगला, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए। ये लो भैया दो पिंड। अच्छा, गुरुजी कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विल बी डबल। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, द डिस्टेंस इज डबल, उनकी दूरी को, उनकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको दुगना कर दिया जाए। अच्छा, तो उनमें लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ये F की बात कर रहा है। F कौन सा? G वाला। बोलो बेटा लाडले, बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा? चिरकुट क्वेश्चन है आपके लिए। बच्चा रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, आंसर दे गया है। आर के नेवी लवर, बहुत बढ़िया बेटा। अवनीश, ओम प्रकाश, सब बच्चे आंसर देगा तुरंत। गुरुजी जी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, हम जानते हैं जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। वो जी आर कितना है? दो का तो 4, 1/4। अपने आप को क्या, अपने को क्या गुरुजी इन सबको मारो गोली। 1/4, 1/4, 1/4। करेक्ट आंसर, क्या बात। अगला बताइए बेटा, 1 kg परनी, ये क्या लिखा हुआ? 1 kg परनी नहीं, पानी होना चाहिए था। कोई नहीं, अपने को क्या, अपने को तो पानी से मतलब है। कहता 1 kg ऑफ वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए 1 kg, क्या कहता है कि 1 kg पानी में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए जो ऊष्मा दी गई वह क्या कहलाती है? लाडले बता देना, समझाया है, पढ़ाया है, खुद बोल दो आत्मा से यस सर। ये क्वेश्चन तो पप्पू टाइप के लग रहे हैं। चलिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा, जो मतलब पूरे क्वेश्चन है जो जगह 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 से उठाए गए हैं। क्या कहलाती है? किलो कैलोरी, कैलोरी BTU या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस? बोलिए। चौदह का बच्चों ने रुका ही नहीं जा रहा। ए ओम प्रकाश बेटा बी कैसे बोल गया? नेवी लवर ने कहा ए, अवनीश ने कहा ए, ऋतिक ने कहा ए, ओम प्रकाश बेटा कैसे बोल गया बी? मुझे ये बात आपकी पची नहीं। सौरभ 14 का बी, ना बेटा ना, ना बेटा ना, गलत कर गए सौरभ आप भी। वही बात, लेवल बढ़ा दो बेटा। मैं क्या लेवल बढ़ाऊंगा? सेट उठाया डाल दिया, सच्चाई बता रहा हूं। सुबह सुबह सेट उठाया और डाल दिया। और बेटा ये भी मत सोचना कि ज्यादा उच्च लेवल ही कराया जाता है। आपको पता है जब बच्चा एग्जामिनेशन से बाहर निकलता कहता गुरुजी बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, और बच्चों ने डिस्कस किया, हमने डिस्कस किए, सिंपल में भी वो इतनी जल्दी में मार खा गया। बहुत बढ़िया। कभी कभी हाई के चक्कर में लो बिगड़ जाता है। क्वेश्चन जैसे हैं मिक्स हैं, आपके सामने आ रहे हैं, सेट उठा के देता जाऊंगा, वो क्वेश्चन एज इट इज आते जाएंगे। क्योंकि आपको पता एयरफोर्स का कोई ऐसा सेट नहीं होता कि जो, क्योंकि एयरफोर्स अपना पेपर लीक करता ही नहीं है, बाहर आने नहीं देता, वो तो सब अंदाज के लेवल पे बनाते हैं। अब तैयारी अच्छी हो गई है लेवल अप करने की, चलो कोई नहीं। अब मैं चाहूं तो बेटा नीट के क्वेश्चन ला के रख दूं, यहाँ नीट के भी बना लोगे आप, ऐसे कोई बात नहीं है। चलो बेटा मुझे एक बात बताओ, गुरुजी एक बात बताओ, जब आप पढ़ा रहे थे हमें यहाँ 1 ग्राम पढ़ाया था 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट दी जाएगी वो 1 कैलोरी होती है कि नहीं होती? बताओ डेफिनेशन को, या भूल गए? चित्रों के साथ बताई थी हमने, बताई थी। लेकिन बेटा यहां ग्राम नहीं है, अगर यहां ग्राम होता तो कैलोरी मार्क करते। आज लाडले यहां केजी है तो किलो लगा दो ना, आगे लगा दो, किलो कैलोरी कहलाएगी। ए जो था आंसर सही था, 2 बच्चों ने बी दिया था। चलिए, कहता प्रक्रिया जिसमें निकाय से न ऊष्मा ली जाती है और न दी जाती है। द प्रोसेस इन विच नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम आउटपुट
आउटपुट से हीट का ट्रांसफर नहीं होता, ना ली जाती ना दी जाती, ऐसी क्या कहलाती है? ऐसे को एडियाबैटिक कहते हैं, आइसोथर्मल कहते हैं, ऊष्मा गतिकीय। मतलब आप कहोगे इसे मतलब हीट का ट्रांसफर कह सकते हो या काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? हीट ट्रांसफर या एंट्रोपी। बोलिए बेटा। थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं इसे। अरे बोल दो। ये ले भैया, ऋतिक ने तो पूरा लिख के ही दे दिया। ये लो सर, कहानी खत्म। ना तो गुरुजी ये पूछे क्यों आया, कैसे आया, सब कुछ बता डाला। मुझे गर्व होता बेटा आप पे। ऐसे करो, ऐसे 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 करो। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात। ए, देयर इज ए नो ट्रांसफर ऑफ हीट, बिल्कुल सही आंसर। बताइए, हाइड्रोजन बॉम्ब का मूल सिद्धांत क्या है? हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड ऑन किस पर होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, बोथ या नन ऑफ दीज? आपके लिए तो टाइमर भी काम नहीं कर रहा। टाइमर कह रहा क्या लगाना, 30 सेकंड का टाइम लगाते हो, 3 सेकंड में बता देते हैं। अवनीश, ऋतिक, बहुत बढ़िया लाडले। हाँ जी। जिन बच्चों ने इसका आंसर बताया हाइड्रोजन बॉम्ब है ना गुरुजी, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या फिजन, देख लो बेटा। अच्छा, न्यूक्लियर विखंडन है ना, यहाँ फिजन आएगा, और यहाँ संलयन है ना, यहाँ फ्यूजन आएगा। कन्फ्यूजन नहीं आएगा, कन्फ्यूजन। सोलह का बच्चों को लगा गुरुजी ऐसे लिख दिया, तो उन्होंने आंसर ही सीधा लिख दिया, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, क्या बात, क्या कहने आपके। आवेश है, आवेश है मतलब चार्ज इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ प्रोटॉन, फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन या नन ऑफ दीज। बताओ बेटा, आवेश क्या है? कुछ बच्चे तो इतना फास्ट आंसर दे रहे हैं, इतना फास्ट, समझ ही नहीं आ रहा कितना फास्ट। बिल्कुल बेटा, शाबाश, ए करेक्ट आंसर। अगला बताइए। बहुत बढ़िया। क्या कहता है? किसी किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, मतलब अरे एंटर इन एयर टू वाटर, एयर टू वाटर। जल में प्रकाश के सी से अविलंब पर परिवर्तित नहीं होगा। कब नहीं होगा? मतलब परिवर्तन का मतलब बेटा चेंज। क्लियर है? तो जैसे वो क्या करती है, वो एयर से वाटर में जाती है, तो क्या परिवर्तन नहीं होगा? अरे लाडले, तुम्हारे लिए क्या चीजें हैं वेलोसिटी, इतनी बार पढ़ चुके हो, इतनी बार पढ़ चुके हो कि तुम्हें चिरकुट नजर आता है। हाय हाय, ऋतिक बेटा बड़ा तगड़ा लड़का हो रहा है। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन देता है, आंसर नहीं, सीधा एक्सप्लेनेशन देता है। टीचर को भी लगता है यार अब क्या बताऊं, सब कुछ तो बता दिया इसने। हाँ जी, आयाम
एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, बताइए बेटा कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी 30 सेकंड आपके पास। चलिए बच्चे, हाँ जी, घर से फ़ोन था इसलिए उठाना पड़ा। आओ बेटा आओ। सर ऑफलाइन होते, ओ जी मज़े ले रहे हैं, नहीं नहीं मज़े नहीं ले रहे हैं, घर से फ़ोन था। और ये क्या कह रहे हैं कि गुरुजी अगर ऑफलाइन होता तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन हो जाते। बिल्कुल हो जाते भैया, हो ही जाते, क्योंकि बच्चे बच्चे का डिफर टू डिफर लेवल होता है। वहाँ तो ये होता है सीट दी भाई। अब एक बात बताओ, मैं सीट तो नहीं दे सकता यहाँ, वहाँ सीट देता हूँ। ये क्वेश्चन भैया 1 से 10, हाँ जल्दी जल्दी 1 से 10 डाउट पूछो। 1 से 10 कोई भी डाउट हो किसी को। एक का आया गुरुजी, 1 से 10 का डाउट आया गुरुजी, मेरा पहला क्वेश्चन, किसी का तीसरा है, किसी का 7वां है, हाँ जी इससे पहले किसी कोई डाउट, नो सर, हो गए हो गए हो गए हो गए। तो वहाँ मजा आता है ऑफलाइन का, यही तो अंदाज है, ऑफलाइन की किट का यही तो अंदाज है। बिल्कुल। चलिए बेटा, एक साबुन के बुलबुले को, टाइपिस्ट साहब से लिख नहीं पाए हमें, कोई दिक्कत नहीं। एक कहता है एक साबुन को बुलबुले को ऋणावेशित करने पर इसकी त्रिज्या, मतलब उसे नेगेटिव करने पर उसकी त्रिज्या क्या होगी।
बेटा पता है एक साबुन का बुलबुला होता है, एक पानी का बुलबुला होता है जिसमें सरफेस टेंशन 2T 4T, याद आ रहा होगा। हाँ, तो ये कहता है इस साबुन के सोप बबल की बात कर रहा है। इस सोप बबल को नेगेटिव ऋणात्मक करने पर इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। रेडियस बढ़ जाएगी, घट जाएगी, नो चेंज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। घटेगी, बढ़ेगी, ए इंक्रीज, ए इंक्रीज। ओम प्रकाश बेटा नहीं, नेगेटिव करने पर आपको पता है गुरुजी, नेगेटिव आपने बताया था, और नेगेटिव कहीं आ जाए तो वो माइनस होगी, घटेगी। लेकिन यहां ऑलरेडी एक नेगेटिव होता है, याद करो, रिजल्टेंट में ऑलरेडी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव को नेगेटिव कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात नवीन यादव, शाबाश बेटा, बढ़ जाएगी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20, बोलिए। एक आर प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काट दिया जाता है। ये रहा भैया आर रेजिस्टेंस है, 10 10 10 10 10 10 10 ऐसे 10 भागों में काट दिया, और जो कटे हुए भाग हैं उनको पैरेलली जोड़ दिया, समांतरी जोड़ दिया, तो इसका संयोजन प्रतिरोध कितना आएगा। करो बेटा कैलकुलेट। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, करिए कैलकुलेट। बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्क तो बहुत है, होता है, ऐसा नहीं है, बहुत फर्क होता है। उनको सीट दी जाती है, प्रॉपर पूछा जाता है। और मैं आपको यहाँ ऑफलाइन का कोई बच्चा बैठा हो, मुझे लगता है शायद आजकल ऑफलाइन बच्चे ले नहीं रहे क्लास, जहाँ तक देखा है कि मैं घूमते घूमते टहलते टहलते ऐसे चलता जाऊँगा क्लास के पीछे तक, और भटका भी देता हूँ पीछे से किसी को, समझ रहे हो। नाम सबके याद हो गए, शकल से, अकल से। और एक खासियत और है मेरी, बच्चा कोई नहीं आता सीधा सुप्रीम कोर्ट को फ़ोन लगाता हूँ। कोई बच्चा नहीं आया, लेट आया, कल क्यों नहीं आया, सीधा सुप्रीम कोर्ट को फ़ोन लगाओ। सुप्रीम कोर्ट जानते हो ना, हाँ, माता पिता, इनसे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट लगाओ और भड़का और दो। और जी बिल्कुल नहीं आ रहा, निकम्बा एक नंबर का। अब घर जाके जो सुप्रीम कोर्ट सजा देंगे वो मंजूर है। चलिए 20 का बी कह रहा बेटा, कैलकुलेट करो। बिल्कुल, कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है थप्पड़ खाना। बेटा थप्पड़ की मारी सह पाओगे, सही कह रहे हो, सिर्फ थप्पड़ की मार ही सह पाओगे। पहली मार है मेरी थप्पड़ की मार, ये तो लगता है ना ढंग से। हाँ वैसे हम हल्के पतले से होंगे भाई, कोई डोले सोले नहीं, हम तो ऐसे ही साधारण आदमी है। हाँ जी, लेकिन ये थप्पड़ जो लगता है बेहतरीन वाला लगता है। बी है ए है, देखना बेटा एक बार, ए भी आंसर शायद हो सकता है। ए है बी है, कौन सा है चेक करो। ये 2.5 किलो का हाथ जब लगता है ना तो मिटा देता है। बच्चों के साथ यही तो होता है, एक मारे खींच के वहीं से बच्चा तड़ाक, वही सर। सेकंड मार ऑप्शन का होता फौजी मार, तीसरा तो वो सही नहीं सकता, जंगल वाला हूँ। प्यार वाला थप्पड़ नहीं बेटा, हमारी तो मार में प्यार है बेटा। इसका आंसर बच्चे बोल रहे हैं बी, बी आ रहा बेटा इसका आंसर, R/10। हाँ जी, हाँ जी अवनीश, बिल्कुल बेटा, R/10। हाँ सही, आप सही बात, बिल्कुल सही हो आप। कर दिया भाई ऋतिक, कर दिया, लॉक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बताओ बेटा, एक बिंदु पर एक ही दिशा में 80 और 40 न्यूटन के बल लगाए जा रहे हैं। ये रहा एक बिंदु, एक बिंदु पर 40 न्यूटन और
80 न्यूटन, ये क्या था बेटा, 40 और 80 न्यूटन का बल लगाया जाता है, और एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो परिणामी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, बोलो बेटा। बोलिए। बच्चा कहता है 120, F1 F2। हाँ जी, अक्षय कुमार। बोथ विल बी एडेड, ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 120 न्यूटन आप बोल सकते हो। लेकिन बेटा एक बात बताऊं आपको मैं, जर्नली ऐसा नहीं, इसका आंसर 80 भी आ सकता है, 80 भी इसका आंसर आ सकता है। आप 120 बोल रहे हो, लेकिन 80 भी इसका आंसर आ सकता है। जब एक पॉइंट है, अब मान के चलिए, ध्यान सुनना, मान के चलिए हम 80 और एक कोई बॉक्स है, उस पर हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, हम उसे खींचे, एक छोटा सा बच्चा और है वो भी उस पर हाथ लगा रहा है, जब 80 न्यूटन बल ही इसे आगे पहुंचा देगा, 80 न्यूटन बल ही आगे पहुंचा देगा, तो ये अमाउंट इतना ज़्यादा लग रहा है कि 40 का कोई मान ही नहीं लग रहा वहाँ। क्लियर है? लेकिन वैसे जनरली देखा जाए, हाँ जी, F1 बराबर F2 माइनस ऑफ F2, नहीं बेटा माइनस की जरूरत ही नहीं थी ना, सेम डायरेक्शन में थी। 120 बोल सकते, लेकिन 80 भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, साइंस पे डिपेंड करता है वो क्या है, लेकिन 80 भी इसका आंसर हो सकता है। आपने नेट फोर्स निकाला, 120 को उसे ऐड कर दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां ध्यान दीजिए, हाँ डिफरेंस नहीं बताया, डिफरेंस नहीं, कौन नहीं, तो इसलिए कोई ना, सिंपल आपने बोल दिया। किसी मकान की छत से छोड़ा गया पत्थर 1 सेकंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचता है। ये लो भैया मकान, ये खड़ा हुआ व्यक्ति और ये छोड़ दिया पत्थर, ठीक है जी, 1 सेकंड में आ गया पत्थर, पहुंचता है, तो मकान की ऊंचाई क्या होगी बताओ। इस मकान की ऊंचाई बतानी, आपको हाइट बतानी है इसकी, बोलो बेटा। 9.8, 4.6, 5 या 10? बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। अतेंद्र बेटा बिल्कुल सही आंसर है, 5 मीटर, बिल्कुल ठीक। सिंपल क्वेश्चन था, 5 मीटर। अतेंद्र बिल्कुल ठीक बेटा, 5 होगा, बिल्कुल सही आंसर। सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, तो कर सकते हो ना, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा कोई हार्ड आया अब तक क्वेश्चन, आप कर लोगे आराम से। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 48 किलो है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत बता दो, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। चंद्रमा पर कितना होगा बताइए, मून पर कितना होगा, अभी बताने की जरूरत है क्या, अब आप ही बताओ, जल्दी बताओ, सेकंडों में। अरे भाई सेकंडों में बताओ, बताओ बताओ बताओ,
फिर मैं और भी कुछ क्वेश्चन करा सकता हूँ, इसके अलावा कराऊंगा, कोई न्यूमेरिकल देखता हूँ। सी भाई मेरे, सी कैसे आ जाएगा लाडले? अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे, 1/6 होता है। हाँ जी, सी आ रहा ना? हाँ हाँ हाँ, सी है, बिल्कुल ठीक है। अटछिंग, हाँ सही तो है, बिल्कुल ठीक है। 1/6 सी तो आएगा। चलो 1/6 हो गया। बताओ लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट लास्ट, जल्दी बताओ, उसके बाद एक न्यूमेरिकल दूंगा आपको। 8 8 8 8 मान लिया। अरे भाई मान लिया, 1/6 कर दिया। 25 सेकंड में 50 किलोग्राम बाहर को 20 मीटर ऊपर उठाने के लिए आवश्यक शक्ति। देखो 50 केजी कोई भार है, ठीक है, और उस 50 केजी भार को 20 मीटर तक ऐसे ले जाया जाता है। कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। तो मैं टाइम तो मैं दे रखा है 25 सेकंड, ठीक है, और वेट आपको दे रखा है, जो उसका मास दे रखा है वो बेटा आपका 50 केजी, ठीक है, और कितनी दूरी तक, डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। तो बताइए बेटा पावर क्या लगेगी? अब करो कैलकुलेट। पावर इन वॉट, 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा ना? हाँ जी, बच्चा कह रहा 400 वॉट। बहुत बढ़िया लड़के, mgh/t, बहुत बढ़िया, सिंपल। P = W/T। अब गुरुजी W तो यहां कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा mgh लगा दो, ठीक है, mgh/t कर दोगे ना? सही जवाब बेटा 400, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है 400। अक्षय, सभी का आंसर डी 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 डी। आखिरी क्वेश्चन है, बताओ, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है। एक कीड़ा, और मुझे ईमानदारी से बताना मुझे कि 25 में से कितने नंबर आए हैं, सच्चाई बताना, झूठ नहीं। हाँ, एक कीड़ा 2 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दर्पण की ओर गति कर रहा है। टंटनाय, ये रहा कीड़ा। ये कीड़ा है जो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेग से एक दर्पण की ओर मूव कर रहा है। तो दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब का कीड़े के साथ सापेक्ष क्या होगा? बताइए यहां कैसा लगेगा? बोलो बेटा, आखिरी क्वेश्चन था आपके पास। केशव, ठीक है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बता दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सिंपल था बेटा। सी कैसे हो जाएगा? कैसी बात करते हो? नवीन यादव, बिल्कुल ठीक है बेटा। डब्लू कुमार, ए, अच्छा 2 रहेगा। अरे बेटा कीड़ा ही तो कर गया है, कीड़ा। अतेंद्र, बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश। हाँ जी, देखो बेटा, एक बात आपको बताई थी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ऑप्टिक्स जिस दिन शुरुआत करी थी, पहली क्लास में बताई होगी
जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर v वेलोसिटी से चलता है तो ऐसे लगता है जैसे कि उसकी इमेज 2v वेलोसिटी से चलती है। भैया वेलोसिटी से चलता है तो ऐसे लगता है जैसे 2v वेलोसिटी चल रही है। भैया ये 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो बेटा लाडले ये 2v वेलोसिटी से चलेगा। 2 गुणा में 2 कितना बन गया 4, प्लस का कि माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। अब स्कोर बताएं, अपना स्कोर बताएं। अवनीश के आए हैं 23, 25 में से 23 नंबर। अक्षय कुमार आया 24। एक्चुअल बताना अपना एक्चुअल डेटा, कोई नहीं, चाहे 8 नंबर आए, 8 नंबर आए कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल डेटा बताओ। शाबाश। बोलो बेटा। अतेंद्र कहां है बताओ बेटा। नेवी लवर के 23, ऋतिक 24, नवीन 22, कोई नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश 21। ओम प्रकाश बेटा ऐसे नहीं लिखते जैसे आपने लिखा था ना 25 21, ऐसे नहीं लिखते, 21/25 लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अराउंड 20। एक्सपर्ट राम ने कोई नहीं अंदाज नहीं लगाया, वो इसके अपोजिट आएगा, उससे मतलब नहीं है, वो 2v वेलोसिटी से आएगा, बस इतना याद रखो। हाँ जी, एक क्वेश्चन किया और मेरे केशव कहता मैंने एक क्वेश्चन किया गुरुजी, एक में से एक। लेट आए हो ना बेटा। 16 डब्लू कुमार, कोई नहीं बेटा, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, शाबाश। तुम्हारी देखो ट्रांसपेरेंसी भी तो देखो तुम्हारी कितनी अच्छी है। जितने आए उतने ठीक है, 8 आओ, 11 आए, 7 आए, 6 आए, 25 आए, 24 आए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, मेहनत करो एक्चुअल। अवनीश 17 नंबर लाया है, बहुत बढ़िया बेटा, कोई नहीं। चलिए, वॉइस नारी बेटा, रिटार्डेशन दिखाई देने वाला प्रतिबिंब के कीड़ा सापेक्ष वाली गति क्या होगी। बेटा ये गलती कर देता बच्चा, यहां देखना ही नहीं है। 6 kg किलोमीटर कम हुआ है, उसके बाद कम नहीं रहा होगा, वजन कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऋतिक यही गलत हुआ है क्या आखिरी वाला। बेटा ये सिंपल बेस था, कहता है ये ऑप्टिक्स का एक फैक्ट था, अगर आपको याद हो तो मैं नोट्स में भी देखना उठा के लिख रखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चलता है तो ऐसे लगता है इमेज उसकी जैसे वो 2v वेलोसिटी से चल रही है, दुगने वेग से चल रही है, ऐसा आभास होता है उसके सापेक्ष में, उसके रिलेटिव में। बात समझ आई। केशव नहीं बेटा, सारे क्वेश्चन बनेंगे। केशव आप एक बात बताऊं आपको बेटा, केशव आपकी कंटिन्यूटी नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं, आपकी कंटिन्यूटी नहीं है। तो बेटा कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं होता। अब देखो आप 25 में से सिर्फ आए, एक ही क्वेश्चन लगाया, कह दिया गुरुजी एक में से एक सही है। लेकिन आप सोचो अगर टाइम दे रहे हो, ये बच्चे जो हैं ये मेहनत अलग कर रहे हैं, ये मेहनत यही तो है, ये टाइम दे रहे हैं। बेटा एक बार बताओ, मुझे वॉइस नहीं आ रही क्या। अवनीश कह रहा गुरुजी वॉइस नहीं आ रही। बेटा एक बार देखना, ना ना ना, चिन्ह परिपाटी नहीं लगूगी, चिन्ह परिपाटी का कोई यूज नहीं है। इसे गलत करे आते हैं बहुत सारे बच्चे, -2 4 यही करके आते हैं। हाँ, रिकॉर्डेड देखते हो, लेकिन एक लाइव सेशन एक अलग चीज है और रिकॉर्डेड अलग चीज है। देखो टाइम तो तब भी उतना ही लगना है, इतना लगना है, क्लियर है। थोड़ा फास्ट मोड में चला लोगे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, लेकिन एक जो आभास होती है, जो फीलिंग होती है ना, क्लास वाली फीलिंग। पहली बात तो इस ऑनलाइन ने पढ़ाई को थोड़ा सा बर्बाद किया, ये बात सच्चाई है। कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है जो बच्चे यहाँ तक आ नहीं सकते, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच सकती, उनको पहुंचा दिया घर बैठे बैठे, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही बेटा, एक बार बताना। अवनीश क्या गुरुजी वॉइस नहीं आ रही। अतेंद्र बेटा सब बनेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, बार बार क्वेश्चनों को बनाना, ठीक है। मिलते हैं
देखिए सर व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छा हाँ वी वेग से आ रहा तो मिरर टू वी वेलोसिटी लगेगा। हाँ बिल्कुल कराया बेटा, बिल्कुल 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 कराया है, ठीक है ना। बस मेहनत करते रहिए बेटा, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल ये मत देखना एक बार भी, बिल्कुल ये नहीं देखना। अच्छा इसकी पीडीएफ, ठीक है मैं अभी ग्रुप में डालता हूं, अभी ग्रुप में डाल देता हूं आपके में। इस ऑल सब्जेक्ट डाउट में बच्चा है ग्रुप में, अभी डाल देता हूं। चलिए बेटा बिल्कुल के सब क्या क्लासेस कंटिन्यू करते हो बेटा आप? कोई दिक्कत हो रही है तो क्या दिक्कत हो रही है? आशीर्वाद मेरा हमेशा आपके साथ है, सब गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है। बेटा मेहनत करें अच्छे से, बस इतना याद रखो, बार बार बोल रहा हूं, कम से कम 5 सेट डेली लगाने हैं, 5 सेट डेली लगाने हैं, 3 से 5 मिनिमम 3 है, मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 5 सेट डेली लगाने। सोच लो ये बात अच्छे से, और उसका फिर निष्कर्ष करना है। ऑनलाइन लगाओ ऑफलाइन लगाओ, बिल्कुल 1 सेट ऑफलाइन लगाओ 2 ऑनलाइन लगाओ, समझ रहे हो? हाँ जी मेहनत करो बेटा, ये रंग लाएगी मेहनत। और कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि पेपर होगा नहीं होगा, पेपर होगा, बस ये सोचो। क्लियर है? अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देना है, मेहनत करना है। बार बार कोई चीज बेटा आप देखो नहीं आ रहा समझ में, एक्सप्लेनेशन में देखो फिर भी समझ नहीं आ रहा, पूछो, लेकिन अच्छे से मेहनत करो। सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका बहुत बढ़िया तरह से। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद।